प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए जो उन्होंने हम सभी भाई बहनों को दिया है। और मैं अपने YouTube चैनल पवित्र बाइबल जीवन की कुंजी में आप सभी भाई बहनों का हृदय से स्वागत करती हूँ। और आज हम बाइबल शुरुआत से के सीरीज के 9वें भाग में हैं। और आज हम इस भाग में परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, इस बेहतरीन कहानी को, इस बेहतरीन घटना को जानेंगे। सो आप सभी मसीह भाई बहनों से मेरा ये निवेदन है कि आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। परमेश्वर के इस बेहतरीन कहानी से हम आज कुछ नया सीखेंगे। और मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि परमेश्वर के वचन को आप औरों को भी दें ताकि सभी जगह परमेश्वर का वचन ज्योति को प्रकट करने पावे। आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी आगे का लिंक है वो आपको मिलने पाए। एक बार फिर से मैं आपको बाइबल शुरुआत से के भाग 9 परमेश्वर ने मूसा को बुलाया इस कहानी में एंटर करने के लिए, प्रवेश करने के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। बाइबल शुरुआत से में आज हम बाइबल के 9वें भाग को देखेंगे और सीखेंगे। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। यूसुफ के मृत्यु के बाद उसके सभी कुटुंबी ने मिस्र में ही वास किया। कई वर्षों तक वे और उनके वंशज वही रहे और उनकी बहुत सी संतानें उत्पन्न हुई और वो इज़राइली कहलाए। कई वर्षों बाद मिस्र में एक नया राजा आया। मिस्रवासी अब यूसुफ को भूल गए थे और उन कार्यों को जो उसने उनकी सहायता करने के लिए किए थे। वे इज़राइलियों से डरते थे क्योंकि वे संख्या में बहुत अधिक थे। उस समय जो फिरौन मिस्र पर राज्य करता था, इज़राइलियों को मिस्रियों का गुलाम बनाया। मिस्रियों ने इज़राइलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और यहाँ तक कि कई इमारतें व पूरे नगर का निर्माण करवाया।
कठोर परिश्रम ने उनके जीवन को दयनीय बना दिया है, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके और भी अधिक संतान उत्पन्न हुई। जब फिरौन ने देखा कि इज़राइलियों की संतानें बहुत अधिक बढ़ती जा रही हैं, तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हों उन सभी को तुम नील नदी में डाल देना। एक इज़राइली महिला ने पुत्र को जन्म दिया। उसने और उसके पति ने बालक को छिपा दिया। उन्होंने उसे एक टोकरी में रखकर नील नदी में छोड़ दिया। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे कि बालक के साथ क्या होता है। फिरौन की बेटी ने टोकरी को देखा और फिर उसके अंदर देखा। जब उसने बालक को देखा तो उसे अपने पुत्र के रूप में अपने साथ रख लिया। उसने एक इज़राइली स्त्री को जो बालक की माँ थी दूध पिलाने के लिए रख लिया। जब वह बालक बड़ा हुआ, फिरौन की बेटी ने उसका नाम मूसा रखा। एक दिन जब मूसा जवान हुआ तो उसने देखा कि एक मिस्री जन इज़राइली को मार रहा है। मूसा ने अपने साथी इज़राइली को बचाने का प्रयास किया। मूसा ने सोचा कि उसे किसी ने नहीं देखा और उसने मिस्री को मारा और उसे दफन कर दिया। परंतु मूसा को यह करते हुए किसी ने देख लिया। जब फिरौन ने यह बात सुनी तो मूसा को घात करने की युक्ति की, क्योंकि उसने यह किया था। तब मूसा मिस्र से किसी सुनसान स्थान पर चला गया जहां वो सुरक्षित रह सके। मूसा मिस्र से बहुत दूर एक जंगल में चरवाहा बन गया। उस स्थान पर उसने एक महिला से विवाह किया और उसके 2 पुत्र हुए। एक दिन मूसा जब अपनी भेड़ों की देख रेख कर रहा था, तब उसने देखा कि किसी झाड़ी में आग लगी है, परंतु झाड़ी जल तो रही है पर भस्म नहीं हो रही। तब मूसा उस स्थान पर यह देखने के लिए गया कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। मूसा जब झाड़ी को देखने के लिए जाता है, तब परमेश्वर ने उसको पुकारा, हे मूसा, अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। परमेश्वर ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इज़राइली प्रजा को मिस्र में से निकाल ले आए। मैं उन्हें कनान देश की वह भूमि दे दूंगा जिसकी वाचा मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से बांधी थी। मूसा ने कहा, जब वह लोग मुझसे पूछेंगे कि मुझे किसने भेजा तो मैं उन लोगों से क्या कहूँगा। परमेश्वर ने कहा, जो कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। उसने कहा, जिसका नाम मैं हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और सदा तक मेरा नाम यही रहेगा। मूसा फिरौन के पास जाने से डर रहा था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी सहायता के लिए उसके भाई हारून को और उसके साथ भेजा। परमेश्वर ने मूसा और हारून को चेतावनी दी कि फिरौन कठोर मनुष्य है। तो आज हमने बाइबल शुरुआत से के भाग 9 में परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, इस कहानी को सुना और देखा। बाइबल शुरुआत से के भाग 9 में आज हमने यह जाना कि किस तरीके से परमेश्वर ने मूसा को चुना और उसे अपनी इज़राइली संतानों को बचाने और दासत्व से छुड़ाने के लिए वापस मिस्र को भेजा। हम यहाँ पर एक बात देखते हैं
कि परमेश्वर ने अगर आपके लिए कोई योजना बना रखी है तो बड़ी से बड़ी ताकत भी उस योजना को मिटा नहीं सकती है। मूसा को परमेश्वर ने उसके जन्म होने से पहले ही चुन लिया था, इसलिए सारे बेटों का घात हुआ, पर मूसा को फिरौन के घर में ही पाला गया और उसका पूरा जीवन काल हम देखते हैं कि फिरौन की बेटी ने पूरा किया और उसका नामकरण भी फिरौन की बेटी ने ही किया। यहाँ पर हम एक बात और देखते हैं कि फिरौन की बेटी उसी की माँ को उसे दूध पिलाने को कहती है। आज हम इस कहानी से ये सीखते हैं, अगर परमेश्वर ने हमें जन्म दिया है तो हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो हमें भूल चुके हैं। हम अगर उनसे किसी बात के लिए विनती कर रहे हैं और उसका जवाब हमें नहीं मिल रहा, तो हो सकता है कि जो हम मांग रहे हैं या तो वो परमेश्वर की नज़र में भला नहीं, वो जानता है कि ये चीज़ें इनके जीवन में हितकर नहीं, या फिर वो हमें कुछ और बेहतरीन देना चाहता है। जैसा कि इज़राइल की संतानों ने बहुत कठिन दासत्वों में जीवन बिताया, पर वो कभी भी परमेश्वर को पुकारना नहीं भूले। इसी वजह से परमेश्वर ने मूसा को चुना, जहां मूसा बोलने में निपुण नहीं था, पर फिर भी परमेश्वर ने मूसा को चुना कि वो मेरे इज़राइली संतानों को आज़ाद करे और मैं उन्हें वो जगह दूं जो मैंने उनके बाप दादाओं से प्रतिज्ञा की थी। आज हमारे जीवन में अगर कोई कठिन परिस्थिति है या अगर हम किसी कठिन परिस्थिति से जूझ रहे हैं, हमें मूसा की कहानी को याद करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए एक बेहतरीन योजना बना रहा है और वो बहुत जल्द हमें इस कठिन परिस्थिति से आज़ाद करेगा, क्योंकि हम सब उसकी संतान हैं और उसने अपने संतानों से यह वायदा किया है कि वो एक अमन की जिंदगी जिएंगे। आज इस कहानी के माध्यम से परमेश्वर हम सभी भाई बहनों को आशीषित करे और इस कहानी के द्वारा हम भी मूसा की तरह अपने जीवन में परिवर्तन करके परमेश्वर की बनाई योजना पर चलें, ताकि परमेश्वर अपने निर्णयों को हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारे कार्यों से पूरा करे। आज इस कहानी के माध्यम से परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की।